बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को दबाने और इमरान खान को गिराने के लिए तमाम तर हरबे, तमाम तर कोशिशें और तमाम तर स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान भी बेकाबू हो चुका है। इमरान खान ने भी कमर कस ली है और वो मुज़ाकरात के दरवाजे जो इमरान खान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में खोले थे, उन्हें इमरान खान की कमजोरी समझा गया, तो अब वो दरवाजे भी इमरान खान बंद कर चुका है। लेकिन अब यहां पर इस सारे के सारे मामले में काले कोटों वालों की एंट्री हुई है और जब जब इस काले कोट की एंट्री होती है तब तब मामलात जो हैं वो अरबाब इख्तियार के हाथों से निकल जाते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हमारी रेड लाइन, ये नारा लग चुका है और इमरान खान के साथ अब वुकला शामिल हो चुके हैं। इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी हो चुका है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं और सारी की सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान को अभी भी रगड़ा लगाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इतने केसेस हो चुके हैं, इतनी एफआईआर हो चुकी हैं, इतनी पेशियां हो चुकी हैं, इतनी अदालती समातों के अहवाल हो चुके हैं जिन्हें ट्रैक करना एक साफी क्या, साफियों की एक पूरी फौज भी आप रख लें तो नामुमकिन हो जाए। इस कदर स्टेट जो है वो इमरान खान को इस वक्त खत्म करने के लिए जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि तमाम तर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर मुबैना बेटी को छुपाने के इल्जाम के नाअहली केस में दरखास्त गुजार ने नई दस्तावेजात जो है वो पेश कर दी हैं। इमरान खान नाअहली केस के दरखास्त गुजार ने 12 नई दस्तावेजात के साथ 138 सफ़ात की तफसीली दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले की कॉपी भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त की गई है। इमरान खान के खिलाफ शेर अफगन न्याजी, फारूक सत्तार केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड और इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हल्फी की कॉपीज भी शामिल कर दी गई हैं। दरखास्त गुजार ने जिमनी इलेक्शन में 7 नशिस्तों पर कामयाबी का गजट नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड पर रखने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान ने जिमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया पेशरफ के बायस दरखास्त में तरमीम जरूरी है। दरखास्त में तरमीम के बावजूद केस की नौयत में, जो केस का पूरी एक नौयत होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और इस सब के अंदर दरखास्त गुजार ने मजीद दरखास्त में यह कहा कि इमरान खान ने हालिया कागजात नामजदगी में भी टेरियान जेड वाइट जो है उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान आज इस्लामाबाद की तीनों अदालतों में पेश नहीं हो पाए और मुख्तलिफ केसेस की समाअत में आज इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्तें हैं वो भी दायर की गई और ये दरखास्तें भी मंजूर कर ली गई। और खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की थी। ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं असल मामले पर, असल मुद्दे पर जो इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क की सियासत का रुख बदल सकता है, और वो है 90 दिन में इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। और इस फैसले के ऊपर अपनी पसंद की तशरीह करने की कोशिश हुई लेकिन नाकामी हुई। इलेक्शन कमीशन ने कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार किया है। डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन जो ब्लेम है वो खुद पर लेने के लिए इस वक्त किसी भी सूरत तैयार नजर नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। और अब यहां पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और फंड्स के मामले पर ब्रीफिंग के लिए वजारत दाखिला और वजारत खजाना के हुक्काम को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत खजाना के सेक्रेटरीज को कल दोपहर ब्रीफिंग के लिए तलब किया है। दोनों वजारतों के सेक्रेटरीज मुतल्लिका मामलात पर इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना से इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी का कहा जाएगा, जबकि वजारत दाखिला को इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए आर्मी, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की फराहमी यकीनी बनाने का कहा जाएगा। हुकाम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला से यह भी कहा जाएगा कि GHQ और वजारत दिफा से राब्ता करके फौज की इलेक्शन ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए। और इस सब के अंदर जो पंजाब असम्बली है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबे में इलेक्शन की तारीख के लिए मजीद एक हफ्ता मांगा हुआ है, वो भी 90 दिन में करवाना ही करवाना है। अच्छा, अब जो विफाकी सेक्रेटरी खजाना है हामिद याकूब, उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन के लिए फंड्स देने से कभी इनकार नहीं किया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के पंजाब और KP में इंतखाबात की तैयारी से मुतल्लिक इजलास के मौके पर
मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि हमने फंड्स देने से इनकार नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को नजर सानी की दरखास्त की है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन नजर सानी शुदा मुतालबात भिजवाए, हम वो मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कह रही है कि हमने तो नजर सानी का कहा और हमें जो नजर सानी शुदा मुतालबात इलेक्शन कमीशन हमारे सामने रखेगा वो हम एज इट इज हुकूमत के सामने रखेंगे। यानी ये ब्लेम अब ये भी लेने के लिए इस वक्त यूं लग रहा है कि तैयार नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब यह बताया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी इलेक्शन कमीशन के वफ्द के साथ पीटीआई के वफ्द की एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात की जो अंदर की कहानी है वो भी सामने आई है और इसमें बताया गया है कि पीटीआई ने जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो अदलिया से लेने का मुतालबा किया है। पीटीआई ने ब्यूरोक्रेसी से लिए आरओज पर अदम इत्मीनान जो है वो जाहिर कर दिया है। पीटीआई वफ्द ने कहा कि खदशा है कि ब्यूरोक्रेसी गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं करवा सकती। पीटीआई जराए का कहना है कि निगरान हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर असरअंदाज होगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज अदलिया से लेने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की फराहमी से माजरत कर ली। आरओज ब्यूरोक्रेसी से लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आरओज की तयनाती मजीद इल्तवा में डालने से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात करवाने का पाबंद है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका फराहम करने के लिए इकदाम करेगा। अब ये सारी चीजें आप ज़हन में रखें। इसमें जो हुकूमत है, जो इस वक्त आप कह लें कि अगर इसमें रगड़ा लगता है तौहीन अदालत का, तो वो लगेगा जी वजीर आजम के ऊपर, आपके वजीर खजाना के ऊपर और आपके वजीर दाखिला के ऊपर। और ये जो तीनों वज़रा, यहां तक कि वजीर दिफा तक भी मामला जा सकते हैं। और इस सारे मामले में जो अलार्मिंग डेवलपमेंट है, जो चीज मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा खतरे की एक वो घंटी बजाती है, वो ये है कि ये इस वक्त तैयार हैं। अब तसादुम किस तरह से होना है, तसादुम नाज़रीन किराम उस टाइम पे होगा। ये तो चले, ये इन्होंने हुक्म नहीं माना, इलेक्शन कमीशन कुर्बानी का बकरा नहीं बन रहा, बेशक जानिबदार रहे, लेकिन सामने से ये कुर्बानी का बकरा बन जाए, सुप्रीम कोर्ट इन्हें फारिग कर दे। इस केस में तसादुम नहीं होगा, इस केस में एक बहरान जरूर आएगा, लेकिन इदारों का जो टकराव है वो नहीं होगा। लेकिन अगर तमाम तर इदारे खड़े हो जाते हैं इनके साथ, अच्छा आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर वकला, इमरान खान साहब के पिछले गुज़श्ता 2-3 आप खिताब उठा के देख लें, उसमें वो वकला बिरादरी जो है ना, वो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम तो दे रहे हैं कि आपने डट जाना है, पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है और पूरी कौम जो है वो आपकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहेगी। आप आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर अपनी नजरें मरकूज रखें, आप उससे इधर उधर ना जाएं, पीटीआई को फेवर नहीं, नून लीग को फेवर नहीं, जस्ट आप आइन और कानून की बालादस्ती रखें, कौम आपके पीछे है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में जो इंपॉर्टेंट चीज है, खान साहब ने कहा कि वकला ये रूल ऑफ लॉ की जो वायलेशंस हो रही हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर आप देखें, सिंपल सी चीज थी कि जब वकला की एक तहरीक चली, उसमें उस वक्त पर एक मुल्क के अंदर आपकी जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त आपके मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप थी, उस वक्त आपके मुल्क के अंदर आमरियत थी। और उस दौर में भी अगर वकला जब निकले तो एक बहुत बड़ी कैंपेन चली और इस तरह की कैंपेन चली कि अपेरेंटली ये होता नहीं था, लेकिन एक घुटने जो है ना वो टेकने पड़ जाते हैं, चाहे जितना भी आप कह लें कि जिद्दी शख्स बैठा हो और उसे अपनी ताकत के ऊपर गुमान हो या घमंड हो। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें तो अब जरा आप एतजाज अहसन साहब की बात सुने, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाले से बात की जा रही है कि जी इलेक्शन होने कोई नहीं है, एंड पे जी झंडी करा देनी है। आला अदलिया ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले का खुद मजाक बनवाया है। अब एतजाज अहसन साहब ने क्या बात की, फिर मैं आपको बताता हूं ये कितनी बड़ी चीज है और इमरान खान साहब के लिए काले कोट की एंट्री उनकी तहरीक में। क्योंकि आप देख लें जो रैली कल जिसके ऊपर अटैक किया गया वो अदलिया, आजाद अदलिया से इजहार यकजहती की रैली थी, वो इंतखाबी मुहिम की आगाज करने वाली रैली थी। उस सब के बावजूद ये जुल्म किया गया आपके सामने। इमरान खान ने कश्तो खून जो है, कुश्तो खून का बाजार जो है वो खोलने से इन्हें रोका और कल ये इन्हें एक दलील चाहिए थी कि रैलीज पे पाबंदी और ये सब। इमरान खान ने कहा कि ये तो नहीं मैं होने दूंगा। इमरान खान ने एक बहुत बड़े खून खराबे से मुल्क को बचाया। अब आप सुने एतजाज अहसन साहब क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके फैसले को, ये जो फैसला आया है जिसके तहत इलेक्शन पंजाब का हो रहा है, इसको कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, इलेक्शन को किसी बहाने 90 दिन से ज्यादा करने की कोशिश की गई, जो महकमा करेगा कि हम पैसे नहीं दे सकते,
जो महकमा करेगा कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, जो महकमा करेगा मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा। और ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। फिर वुकला क्या करेंगे? फिर एक 2007 वाली मूवमेंट शुरू होगी। क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनोअन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी, और नीचे मातहत अदालतों को भी, और तमाम इंतजामिया को। जी नाज़रीन इकराम, आपने एतजाज़ हसन साहब की ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा ली और इसमें वो बड़ा वाज़े तौर पे कुछ बातें कह रहे हैं। और ये उन्होंने कही है कि अब काले कोट वाले निकलेंगे और अदलिया जो है उसके वक़ार के लिए, अदलिया के लिए, पाकिस्तान के अंदर इदारों के और आइन और कानून की सुपरमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए अब काला कोट निकलेगा। और एतजाज़ हसन साहब की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त, और आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि वकला एतजाज़ हसन साहब की आवाज़ पर लबैक कहेंगे। इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर। वो जिस भी पार्टी, जो भी एफिलिएशन, वो हर दौर के अंदर ये बंदा जो बात करता रहा है इसके ऊपर वकला, और जिस तरह से इन्होंने फिर वकला वाली तंजीम, आपको याद होगा एतजाज़ हसन की एक नज़म ने, रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पार रहेगी, जाओ जाओ उनसे कह दो कदम हमारे झुक नहीं सकते, जाओ जाओ उनसे कह दो अपने सर अब झुक नहीं सकते। तो ये सारी चीजें, ये जो वो एक नज्म थी एतजाज़ हसन की, वो एक फिर से चीजें जो हैं वो यूं लग रहा है कि रीसर्फेस कर रही हैं और वो दोबारा एक मुहिम की तरफ मामलात जा रहे हैं। और देखना यह है कि अब क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।